नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सीट स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे ढंग से होंगे और अपना तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। साथियों, बेल्टोन में डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम चल रहा है। एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। आपका एमएस ऑफिस से आपका 40% तक प्रश्न आ रहे हैं। 40%, 35% तक आपका प्रश्न आ रहे हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को एमएस ऑफिस के एमएस वर्ड का क्लास करवा चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से 5 क्लास करवाए हैं, जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को मैं कवर किया हूं। वैसे प्रश्न जो एग्ज़ाम में आए हैं, आने की संभावना है, महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ करवा चुके हैं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे हैं जो एग्ज़ाम हुआ है 16 तारीख, आपका 14 तारीख, 19 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है बेल्टोन डाटा एंट्री ऑपरेटर का, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे हैं जो टैब मेनू से पूछे गए हैं कि इस टैब मेनू में ए ऑप्शन कौन से टैब मेनू का है, शॉर्टकट की पूछा गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं आज एमएस ऑफिस का एमएस एक्सेल का क्लास करवाऊंगा। जितने भी एमएस एक्सेल में महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सभी मैं इस क्लास में कवर करूंगा। यानी जितने भी एमएस एक्सेल के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर बेल्टोन का एग्जाम हो रहा है उसमें पूछा जा सकता है, या किसी भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग एक क्लास कर सकते हैं जिसमें कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा एमएस एक्सेल का, जो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न होगा या एग्जाम में आने की संभावना होगा। एमएस एक्सेल ये है, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे दोस्त कि एमएस एक्सेल जब ओपन होगा तो आपके स्क्रीन पे इस प्रकार का डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे इस प्रकार का क्या होगा, आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। ये आपका 19 और आप 2021 एक्सेल जब ओपन कीजिएगा तो इस प्रकार ओपन करेगा। 2007 से भी प्रश्न आ रहे हैं, 10 से भी आ रहे हैं, 16 से भी आ रहे हैं, 19 से भी आ रहे हैं। एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं तो आपको वैसे प्रश्न कराऊंगा 2002 से लेके 2021 एमएस ऑफिस के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है एक्सेल में वो सभी आपको कराऊंगा। एमएस वर्ड में 2002 से लेके 2021 तक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो 5 क्लास में मैं कवर करके करा चुका हूं। आप लोग अगर नहीं देखे तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे डीईओ बेल्टन क्लासेस 2024 मिलेगा, वहाँ पे जाके आप लोग कर सकते हैं। उसमें मैं आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ा चुके हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ा चुके हैं, आपका रैम रोम पढ़ा चुके हैं, आपका मदरबोर्ड पढ़ा चुके हैं। इससे भी प्रश्न 1-2 आ रहे हैं तो मैं सभी क्लास करवा चुका हूँ। आप लोग वहाँ से जाके एक एक क्लास कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेल। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जब एमएस एक्सेल ओपन होगा तो आप लोगों के स्क्रीन के सामने इस तरह डिस्प्ले करेगा। तो ओपन कैसे कहते हैं, हाउ टू ओपन एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल को ओपन कैसे कहते हैं? तो 2 तरीके से कह सकते हैं। आप या तो स्टार्ट रहता है आपका, स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन मिलेगा। ऑल प्रोग्राम पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ऑल प्रोग्राम पे क्लिक कीजिएगा तो आपका एमएस ऑफिस का ऑप्शन मिलेगा। किसका ऑप्शन मिलेगा दोस्त? एमएस ऑफिस का। तो एमएस ऑफिस पे क्या करना, आपको क्लिक करना है। जब एमएस ऑफिस पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे ऑफिस में जितने भी आपका एप्लीकेशन होंगे सब खुल के आएगा। जैसे एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेस हो गया। तो आपको किस पे क्लिक करना है? एक्सेल पे क्लिक करना है। एक्सेल पे जब क्लिक कीजिएगा तो आपका क्या होगा, खुल के स्क्रीन पे इस प्रकार डिस्प्ले करेगा। ये तो पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका है स्टार्ट। स्टार्ट पे क्या करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट आपका 7 रहेगा तो स्टार्ट आएगा, जो भी होगा स्टार्ट। सॉरी, किस पे क्लिक करना है? रन पे। रन पे क्या करना है,
क्लिक करना है। रन पे जब क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे टाइप करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे एक्सेल सिंपल टाइप कीजिएगा। एक्सेल टाइप करके इंटर मारिएगा, आपका एक्सेल क्या होगा, ओपन हो जाएगा। रन का भी शॉर्टकट होता है। रन का शॉर्टकट क्या होता है, विंडोज बटन के साथ दोस्त का दबाइएगा आप, विंडोज प्लस आपका आर, विंडोज बटन रहता है आपका कीबोर्ड में, विंडोज बटन के साथ आर प्रेस कीजिएगा तो आपका रन डायलॉग बॉक्स क्या होगा, ओपन हो जाएगा। तो ये आपका शॉर्टकट हो गया। अगर एग्जाम में पूछ दे कि रन का शॉर्टकट क्या होता है, रन कमांड का शॉर्टकट क्या होता है, तो विंडोज बटन प्लस आर होता है। तो दोस्तों जब आपके स्क्रीन पे इस प्रकार का MS एक्सेल ओपन होकर आएगा तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे एरो का चिन्ह देके इंडिकेट किया गया है कि ये क्या है आपका, ये आपका प्रोग्राम फ्रेम है। एक है आपका प्रोग्राम फ्रेम है। आपका ये जो फाइल लिखा हुआ है, यहाँ पे फाइल लिखा हुआ है, होम लिखा है, इंसर्ट लिखा हुआ है, ये क्या है आपका मेनू टैब है। क्या है दोस्त, ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्या है, मेनू टैब है। कौन सा टैब है, मेनू टैब है। उसके बाद ये आपका यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, ये क्या है आपका रिबन है। क्या है दोस्त, आपका रिबन है। ये आपका यहाँ पे क्या है आपका, ये सिगमेंट्स है। क्या है, सिगमेंट्स है। ये आपका यहाँ पे फार्मूला बार एक्सेल में जब हम फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, फार्मूला बार इसको कहते हैं। यहाँ पे फार्मूला आपका इंडिकेट करता है, शो करता है। ये आपका वर्किंग एरिया है। क्या है दोस्त, वर्किंग एरिया है। यहाँ पे क्या एक्सेल में हम काम करते हैं, एक्सेल में क्या कहते हैं, हम काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो सीट दिखाई दे रहा है, सीट 1, सीट 2, सीट 3 दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका, ये सीट टैब है। बाय डिफॉल्ट आपका एग्जाम में आ जाए कि बाय डिफॉल्ट MS एक्सेल में कितने सीट होते हैं, तो 3 सीट होते हैं। कितने सीट होते हैं दोस्त, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 3 सीट है बाय डिफॉल्ट। जब भी आप MS एक्सेल खोलिएगा तो MS एक्सेल में कितने सीट मिलेंगे आपको, 3 मिलेंगे। यहाँ पे देखिए एक है आपका स्टेटस बार है। क्या है दोस्त, स्टेटस बार है। यहाँ पे आपका यहाँ पे दे रखा है, एक है आपका रिबन हाइड अनहाइड करने का ऑप्शन है। क्या है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रिबन को हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं। यहाँ पे एक है व्यू ऑप्शन एंड स्लाइड है, यहाँ से जूम हम कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारा जो जूमिंग रहता है कितना रहता है, 100% रहता है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जूमिंग को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। कौन से ऑप्शन के द्वारा, व्यू ऑप्शन एंड स्लाइडर के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 ये दिया हुआ है। ये क्या है दोस्त, इसको रो कहते हैं। ये जो है आपका रो है। क्या है आपका, रो है। रो क्या होता है आपका, वर्टिकल होता है, वर्टिकल होता है। रो क्या होता है आपका, वर्टिकल होता है। और जो ABCDE ये सब है, ये क्या है आपका कॉलम है। क्या है दोस्त, कॉलम है। क्या है, कॉलम है। कॉलम क्या होता है आपका, हॉरिजेंटल होता है। क्या होता है दोस्त, हॉरिजेंटल होता है। तो आपका ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं दोस्त, यहाँ पे ये क्या है, मैक मेनू है। इसको क्या कर सकते हैं, इसको मैक मेनू कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, ये एक्सेल मेनू है। ये रिबन है। ये क्या है दोस्त, रिबन, ये सब बता ही दिए हैं। ये सीट टैब, स्टेटस बार, ये सब आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का क्या होगा, आपका खुलेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, क्लिप बोर्ड है। क्लिप बोर्ड में क्या होता है आपका, कट कॉपी पेस्ट, आपका ये सब अवेलेबल होता है। किस में, क्लिप बोर्ड में। कुछ भी हम टेक्स्ट को कट या कॉपी करते हो कहाँ जाके रहता है आपका, क्लिप बोर्ड में रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिप बोर्ड में क्या दिया है, कट कॉपी फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फाइल मेनू खोलिएगा तो फाइल मेनू में आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू। क्या मिलेगा दोस्त, लिखते चलिएगा। यहाँ पे हम आपको एक एक करके बता देते हैं। फाइल मेनू में आपका कौन सा ऑप्शन मिलेगा, न्यू मिलेगा। न्यू का शॉर्टकट की होता है, न्यू से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई सा नया सा वर्कशीट ले सकते हैं। न्यू का शॉर्टकट की होता है Ctrl+N होता है। क्या होता है दोस्त, Ctrl+N होता है। 2 नंबर में आपको क्या मिलेगा, 2 नंबर में ओपन मिलेगा। ओपन से क्या कहते हैं, बना बनाए फाइल को हम लोग ओपन करने के लिए, खोलने के लिए किसका यूज करते हैं, ओपन ऑप्शन का यूज करते हैं। इसका शॉर्टकट की क्या होता है,
कंट्रोल प्लस ओ होता है, क्या होता है दोस्त, कंट्रोल प्लस ओ होता है। 3 नंबर में आपको सेव ऑप्शन मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन मिलेगा, सेव। सेव का प्रयोग किस लिए कहते हैं, कुछ भी हम MS एक्सेल में कार्य किए हैं, काम किए हैं, उसको कोई सा नाम दे के किसी भी लोकेशन में स्थापित करने के लिए, सेव करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, कि उस फाइल को हम बाद में खोल सके, इसलिए सेव ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो सेव का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एस होता है। क्या होता है दोस्त, कंट्रोल प्लस एस होता है। 4 नंबर में आपका सेव एज क्या मिलेगा दोस्त, सेव एज ऑप्शन मिलेगा। सेव एज का शॉर्टकट की होता है F12 होता है। क्या होता है, F12 होता है। सेव एज का प्रयोग किस लिए कहते हैं, बनाया फाइल कोई है, किसी नाम से आप फाइल बना के सेव किए, आप उसी का दूसरे नाम से सेव बना के फोल्डर को सेव करना चाहते हैं, फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो कौन सा ऑप्शन प्रयोग कीजिएगा, सेव एज का प्रयोग करते हैं। आप लोग ये देख ले, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं, आपका प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। किसका ऑप्शन मिलेगा, प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। प्रिंट का ऑप्शन शॉर्टकट की क्या होता है दोस्त, कंट्रोल प्लस P होता है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस P होता है। प्रिंट का प्रयोग किस लिए कहते हैं, किसी भी टेक्स्ट को, लिखे हुए टेक्स्ट को एक कागज पे प्रिंटर के माध्यम से निकालने के लिए किसका यूज करते हैं, प्रिंट ऑप्शन का यूज करते हैं। उसके बाद आपको प्रिंट प्रीव्यू का भी ऑप्शन मिल जाएगा। किसका मिल जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा। प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग किस लिए कहते हैं, प्रिंट आउट निकालने से पहले, किसी भी डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट निकालने से पहले उसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि किस प्रकार से वो प्रिंट निकलेगा, कहीं वो कट तो नहीं रहा है, जो टेक्स्ट हम निकाल रहे हैं पेपर पे वो कट तो नहीं रहा है। तो उसको अगर कट रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, पेज को सेटिंग कहते हैं। सेटिंग करके तब प्रिंट निकालते हैं। तो प्रिंट आउट निकालने से पहले पेज को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करते हैं। आपको क्लोज का ऑप्शन मिल जाएगा। क्लोज का क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। इसका शॉर्टकट की क्या होगा, कंट्रोल प्लस W होगा। क्या होगा दोस्त, कंट्रोल प्लस W होगा। क्लोज का प्रयोग किस लिए कहते हैं, जो जिस वर्क में हम वर्कबुक में काम कर रहे उसको बंद करने के लिए। तो ये कुछ ऑप्शन आपको फाइल मेनू में देखने को मिल जाएगा। होम, यहाँ पे होम टैब पे क्लिक कीजिएगा। होम टैब पे क्लिक कीजिएगा तो आपको क्लिक बोर्ड में बता ही दिए कि पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, कट का मिलेगा, आपका सेव का मिलेगा, फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका फ़ॉन्ट रहेगा केल्विनी रहेगा। आपका जो साइज रहेगा फ़ॉन्ट साइज 11 आता है बाय डिफ़ॉल्ट। कितना रहेगा दोस्त, 11 रहेगा। आपका यहाँ पे देखिए बोल्ड का ऑप्शन दिखा रहा है। बी मतलब क्या, किसी भी जो टेक्स्ट लिखे हैं उसको बोल्ड करना चाहते हैं तो उसको बोल्ड करने, इस पर क्लिक कीजिएगा तो बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड का शॉर्टकट की क्या होता है दोस्त, बोल्ड का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस B होता है। क्या होता है दोस्त, कंट्रोल प्लस B होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इटालिक है, हल्का तिरछा है। इटालिक का शॉर्टकट की क्या होता है, इटालिक का प्रयोग किस लिए करते हैं, लिखे हुए टेक्स्ट को हल्का सा तिरछा करने के लिए इटालिक का प्रयोग करते हैं। इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस I होता है। क्या होता है दोस्त, कंट्रोल प्लस I होता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए अंडरलाइन है। अंडरलाइन का शॉर्टकट की क्या होता है, अंडरलाइन का प्रयोग किस लिए करते हैं, अंडरलाइन का प्रयोग करते हैं किसी भी टेक्स्ट के नीचे कोई सा इस प्रकार का अंडरलाइन देने के लिए। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस U होता है। क्या होता है दोस्त, कंट्रोल प्लस U होता है। आगे यहाँ पे देखिए इंक्रीज इंडेक्स डिक्रीज इंडेक्स जो आपको बताए थे, यानी सेलेक्टेड टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए इसका यूज करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे देखिए टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा। अपने इच्छा अनुसार टेबल ले सकते हैं, इसमें एक्सेल में डिजाइन कर सकते हैं, टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन इसमें आपको मिलेगा। आपको यहाँ पे देखिए नंबर में यहाँ पे जनरल है, किस प्रकार का आप नंबर लेना चाहते हैं, जनरल लेना चाहते हैं, नंबर लेना चाहते हैं, या आपका परसेंटेज लेना। यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए पैराग्राफ में आपको एलिमेंट में आपका लेफ्ट राइट, लेफ्ट सेंटर राइट, जस्टिफाई, ये सारे ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों जब MS एक्सेल ओपन कीजिएगा तो इस प्रकार आपको आएगा। कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी था आपको इसमें हम एक एक करके बता दिए। आगे हम लोग एक एक प्रश्न करेंगे।
तो आगे देखते हैं दोस्त, एक एक प्रश्न हम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको इस सेशन में, इस क्लास में करवा रहा हूं। तो आशा करते हैं कि आप लोग क्लास को अच्छे से लास्ट तक जरूर कीजिएगा और इसको नोट डाउन भी कहते चलिएगा, साथ ही याद भी कहते चलिएगा। और जो भी मित्र मेरे चैनल से जुड़े हैं, जो क्लास कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, अगर मेरे द्वारा बताया गया जानकारी आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी मित्र मेरे चैनल से जुड़े हैं, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को, मेरे चैनल पर नए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा बताया गया जो भी जानकारी होगा, जो भी वीडियो होगा, उसका नोटिफिकेशन आपको ससमय प्राप्त होते रहेगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे दूसरे मित्रों को भी इसका फायदा हो सके। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, एक नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फादर किसे कहते हैं? फादर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पिता किसे कहते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्ड का पिता इन्हीं को कहते हैं, चार्ल्स सिमोनी को कहते हैं। चार्ल्स सिमोनी को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ वर्ड, फादर ऑफ एक्सेल, यानी वर्ड के पिता भी इन्हीं को कहते हैं और एक्सेल का पिता भी इन्हीं को कहते हैं। एक्सेल को कब डेवलप किया गया? तो 1985 में किया गया दोस्त। कब किया गया? 1985 में इसको डेवलप किया गया था। 2 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को किस नाम से जानते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है आपका? एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट है। क्या है? स्प्रेडशीट है। एक्सेल क्या है आपका? एक स्प्रेडशीट है। तो जाहिर सी बात है कि हम जब एक्सेल हमारा स्प्रेडशीट है तो हमको स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से ही जानेंगे। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्प्रेडशीट प्रोग्राम हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 के फाइल एक्सटेंशन क्या है? यानी आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि एम एस एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन नाम क्या है, या एम एस एक्सेल 2000 का एक्सटेंशन फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है? व्हाट इज ए एक्सटेंशन एम एस एक्सेल 2002 एंड 2003? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा .xls। क्या हो जाएगा? .xls होगा। ये कब तक है? 2007 से पहले तक का जो एम एस एक्सेल है उसका क्या नाम, फाइल एक्सटेंशन नेम है .xls है। 2007 के बाद से, 2007 के बाद से इसका क्या नाम हो गया? .xlsx। इसका फाइल एक्सटेंशन नाम अगर पूछ दे कि 2007 का, 2007 या 2010 या 2013, 2016, 2019, 2021, इसका फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है एक्सेल का? तो डॉट आपका XLSX है। क्या है? .xlx आपका फाइल एक्सटेंशन नाम होगा। तो दोस्त आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्त, 4 नंबर प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? यानी वर्कशीट जो होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? सेल होता है। क्या होता है दोस्त? सेल होता है। यहाँ पे आपको जो बताया, यहाँ पे ये क्या है आपका? ये तो आपको बता दिए कि ये आपका रो है, ये आपका कॉलम है, और जो सेल है यहाँ पे ये क्या है दोस्त? यहाँ पे देखिए, इसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? सेल कहते हैं। तो इस जो सेल होता है एक्सेल का क्या होता है? सबसे छोटा यूनिट होता है। आगे देखते हैं दोस्त, 5 नंबर यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 में रो की कुल संख्या कितनी है? रो की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पे आपको क्या बताया दोस्त कि इसको क्या कहते हैं? रो जो देखिए लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा है, ये क्या है आपका? रो है। और ABCD वाला ये क्या है आपका? कॉलम है। और जो बीच में जिसमें यहाँ पे ये है, ये क्या है आपका? सेल है। तो सबसे छोटा यूनिट क्या होता है एक्सेल का? सेल होता है। ये भी बता दिए। तो ये जो प्रश्न कह रहा है आपका, यही पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 में रो की कुल संख्या कितनी है? तो रो की जो कुल संख्या आपका दोस्त 65,536 होता है। और कॉलम की 2003 में कॉलम की कुल संख्या 256 होता है। कितना होता है दोस्त? 256 होता है। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछने की अधिक संभावना है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, एम एस एक्सेल 2007 में रो की कुल संख्या कितनी होती है? यानी 7 के बाद जो भी रो की संख्या है आपका
10,48,576 है। कितना है दोस्त? 10,48,576 है। अभी वर्तमान में पूछ दे, नहीं दे, कोई सा ऑप्शन नहीं दे कि MS एक्सेल 2003 या 2007 या 2010 या 2013, 16, 19, 21, ये सब ऑप्शन नहीं दे। केवल पूछे कि MS एक्सेल में रो की संख्या कितनी है, तो आप लोग किस पे टिक लगाइएगा? 10,48,576 पे टिक लगाना है। MS एक्सेल में कॉलम की संख्या कितनी है? तो 16,384 है। कितनी है? 16,384 है। अगर ऑप्शन नहीं दे, अगर ऑप्शन दे 7, 10, 13, तो ये लगाना है। अगर 3 दे, 2 दे, तो कौन सा लगाना है? 65,536 रो के लिए 256 आपका कॉलम होता है। 2007 का आपका 10,48,576 रो की संख्या होती है। और 16 आगे देखते हैं दोस्त। 9 नंबर प्रश्न क्या है? MS एक्सेल में किसी वर्कशीट के प्रथम सेल का सेल एड्रेस क्या होता है? जो प्रथम सेल होता है उसका सेल एड्रेस आपका क्या होता है? A1 होता है। क्या होता है दोस्त? A1 होता है। यहाँ पे देखिए A1 होता है, आपको ऊपर दिखा ही दिए कि यहाँ पे देखिए आपका ये सेल है, सेल का जो एड्रेस होगा ये A1 होगा। यहाँ पे देखिए ये क्या है दोस्त? ये है और ये 1 है, तो सेल एड्रेस क्या हो जाएगा? प्रथम सेल एड्रेस आपका A1 हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्त। आपका कह रहा है कि वही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या कर रहा है दोस्त? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी वर्कशीट का अंतिम सेल एड्रेस क्या होता है? तो आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि फर्स्ट सेल एड्रेस क्या होता है, तो A1 होता है। अंतिम सेल एड्रेस आपका N 65,536 होता है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्त। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में सेल में एक टिप्पणी जोड़ने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? यानी सेल में कोई सा टिप्पणी जोड़ना है तो उसमें कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? शिफ्ट के साथ F2 दबाते हैं तो हमारा क्या होगा? सेल में कोई सा टिप्पणी जोड़ सकते हैं, या F2 दबाएंगे तो F2 दबाएंगे, दबा के क्या कर सकते हैं? सेल में कोई सा एडिट कर सकते हैं। किसी भी सेल में हम कुछ लिखे हैं, अगर उसमें हम एडिट करना चाहते हैं तो F2 दबाएंगे तो हमारा एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखते हैं। stdev.p दोनों तरफ से आपका एक कोष्ठ घेरा हुआ है। ये क्या है? एक क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? तो ये आपका एक सांख्यिकीय क्या है? फंक्शन है। स्टैटिस्टिकल क्या है? आपका एक फंक्शन है। आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल को हमेशा क्या कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो सेल होता है इस सेल को हम लोग क्या कह सकते हैं? हमेशा क्या कहते हैं? बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्स हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो वर्कशीट का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो की अधिकतम सीमा क्या होता है? तो रो की अधिकतम सीमा आपका 10,48,576 होता है। आगे देखते हैं दोस्त। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉलम की अधिकतम सीमा क्या होता है? तो 16,384 होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस टाइप का उपयोग स्प्रेडशीट को प्रूफिंग, प्रोटेक्टिंग एंड मार्किंग अप करने के लिए किया जाता है? पूछ रहा है कौन से टाइप का उपयोग किस लिए स्प्रेडशीट को प्रूफिंग, प्रोटेक्टिंग एंड मार्किंग अप करने के लिए किया जाता है? तो रिव्यू टैब का प्रयोग किया जाएगा। आप ये ऑप्शन कहाँ पे आपको मिलेगा? ये रिव्यू टैब मेनू में मिलेगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये रिव्यू टैब हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2000 का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है? तो आपको बता दिए कि 2007 से, यहाँ पे 2007 से फाइल का एक्सटेंशन नेम आपका कहा गया था डॉट XLSX। वो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? .XLSX आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काउंटिंग करने के लिए कौन सा फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो काउंट का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल में काउंट करने के लिए कौन से फंक्शन का प्रयोग करते हैं? तो काउंट का प्रयोग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किस सिंबल से शुरू होता है? फॉर्मूला जब भी हम लगाते हैं एक्सेल में तो हमेशा इक्वल टू से फॉर्मूला को क्या कहते हैं? हम शुरू करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल का प्रारूप किस टैब मेन्यू से बदला जाता है? जो सेल का प्रारूप होता है एक्सेल में और किस टैब मेनू से बदलते हैं? तो फॉर्मेट मेनू से बदलते हैं।
कौन से मेनू से, फॉर्मेट मेनू से दोस्त इसको क्या कर सकते हैं, सेल का प्रारूप को हम बदल सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे आपका यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस रेंज में वैल्यू को ऐड करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग करते हैं। यानी जो वैल्यू होता है, यहाँ पे मान के चलिए ये आपका एक्सेल है, क्या है दोस्त, ये आपका एक्सेल है। यहाँ पे 1 2 3 4 A B C D E लिखा हो, यहाँ पे क्या लिखा हो, 5 6 7 8 ऐसे ऐड करना है। यहाँ पे तो क्या इक्वल टू या सम का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, या 3 5 यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पे इक्वल टू लिख के फॉर्मूला सम का लगा के हम ऐड कर सकते हैं। एक्सेल में 4 5 तरीके से ऐड करते हैं। एक ऑटो सम ऑप्शन रहता है होम टाइम मेनू में, वहाँ से जाके वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, या सम का फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, सम का फॉर्मूला लगा के इक्वल टू सम कोस्ट में रेंज ऑफ सेल, यानी इसको जोड़ना है तो आपका क्या होगा, A2 हो जाएगा, A2 कोलन यहाँ तक जोड़ना है 3 तो A3 हो जाएगा, कोस्ट घेर के इंटर मारते हमारा जुड़ जाएगा, या इक्वल टू लगा के लिखेंगे A2 प्लस A3 प्लस, ऐसे करके 5 7 तरीके होंगे। जब मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा, एक्सेल का क्लास करा के जब प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो उस समय आपको 5 7 जो तरीके होते हैं उस तरीके से आपको एक एक करके बता देंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। आगे देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस रेंज में बिगेस्ट वैल्यू को फाइंड करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। मैक्सिमम यानी सबसे ज़्यादा अधिकतम वैल्यू को फाइंड करना है तो मैक्सिमम का प्रयोग करते हैं, सबसे कम वैल्यू को फाइंड करना है तो मिनिमम का प्रयोग करते हैं। कौन से फंक्शन का प्रयोग करते हैं दोस्त, मिनिमम का प्रयोग करते हैं। सबसे अधिक के लिए मैक्सिमम यानी मैक्स का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा को निश्चित क्रम में कौन से मेनू में सॉर्ट किया जाता है। तो आपको डेटा को क्या करने के लिए, निश्चित क्रम में सॉर्ट करने के लिए कौन से मेनू का प्रयोग करते हैं, तो एडिट मेनू का प्रयोग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस रो कॉलम की प्रतिच्छेदन यानी इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, तो सेल कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, सेल हो जाएगा। इस आगे देख लेते हैं दोस्त, यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर क्या होता है, तो सबसे ऊपर में आपका टाइटल बार होता है। क्या होता है दोस्त, टाइटल बार होता है। नीचे क्या होता है, आपका स्टेटस बार होता है। आगे देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेट एंड टाइम के लिए कौन सा फंक्शन का प्रयोग करते हैं, यानी जो फॉर्मूला लगाते हैं वो कौन से फंक्शन का प्रयोग करते हैं डेट ऑफ टाइम के लिए, तो नाउ का प्रयोग करते हैं। इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेल में इक्वल टू नाउ लिखेंगे, दोनों तरफ से कोष्ठ घेर के क्या करेंगे, इंटर मारेंगे तो आपका डेट और टाइम आ जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं दोस्त, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मिडिल नंबर को फाइंड करने के लिए कौन से फंक्शन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे ये मीडियन का प्रयोग करते हैं। किसका कहते हैं, मिडिल के लिए मीडियन का, या मिड का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका कर सकते हैं, मिड इक्वल टू यहाँ पे कोष्ठ घेर के इक्वल टू मिड का प्रयोग करके भी मिडिल नंबर को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टैब की का प्रयोग क्या परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, यानी जो कीबोर्ड में टैब रहता है, क्या रहता है, कीबोर्ड में टैब बटन रहता है, उसका प्रयोग एक्सेल में क्या परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मूव सेल पॉइंटर टू नेक्स्ट कॉलम, यानी नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टैब बटन का प्रयोग करते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन से फंक्शन की का प्रयोग डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए करते हैं, यानी ये पूछ रहा है एक्सेल में कौन से फंक्शन की का प्रयोग डायलॉग बॉक्स को क्या करने के लिए, खोलने के लिए कहते हैं, तो F5 का कहते हैं। किसका कहते हैं दोस्त, F5 का प्रयोग करते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा, F5 हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन से की का प्रयोग मल्टीपल लाइन से सिंगल सेल बनाने के लिए किया जाता है, तो ऑल्ट प्लस इंटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। किस लिए, मल्टीपल लाइन और सिंगल लाइन सेल बनाने के लिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल्ट प्लस इंटर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्त, एक्सेल में मिनिमम जूम साइज क्या होता है। एक्सेल का जो मिनिमम जूम साइज होता है आपका 10 होता है, 10% होता है। कितना होता है, 10%। और
अधिकतम आपका 400% होता है। कितना होता है दोस्त? 400% होता है। यहाँ पर वही लिख रहा है कि एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मिनिमम जूम साइज कितना होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10%। अब मैक्सिमम का कितना होता है, तो आपका 400%। लेकिन आपका MS वर्ड में कितना होता है दोस्त? MS वर्ड में जूम साइज आपका 10% होता है मिनिमम। अधिकतम कितना होता है आपका? 500 होता है। इसको आप लोग याद कीजिएगा। एक्सेल में कितना होता है? अधिकतम 400 ही होता है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है, तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज आपका 11 पॉइंट होता है। P मतलब क्या होता है? पॉइंट। P मतलब पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हुआ? 11 पॉइंट आपका क्या होता है? बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है। MS एक्सेल में सबसे अधिकतम फॉन्ट साइज क्या होता है, तो 1638 होता है। ये आपका वर्ड में भी होता है और आपका एक्सेल में भी होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे कम फॉन्ट साइज क्या होता है, तो 1 पॉइंट होता है। कितना दोस्त? 1 पॉइंट, यानी फॉन्ट का साइज 1 पॉइंट तक आप कर सकते हैं। तो न्यूनतम फॉन्ट साइज कितना हो गया? 1P हो गया। और अधिकतम कितना हो गया? 1638P हो गया। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। हो सकता है एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ दे। ये प्रश्न आ ही जाए तो आप लोग को बता रहे, बहुत ही डीपली बता रहे। कोई सा भी ऐसा पॉइंट नहीं है या ऐसा प्रश्न नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछे जा सके। बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसी को आप लोग को करवा रहा हूँ, काफ़ी डिस्क्राइब करके करवा रहा हूँ। तो आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ याद भी करते चल रहे होंगे। आगे देखते हैं दोस्त। आपका 37 नंबर प्रश्न है कि एक्सेल में वर्कशीट की एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर रखा जा सकता है। तो कितने कैरेक्टर रखा जा सकता है? 256। यानी एक सेल में जो कैरेक्टर रखने की क्षमता है वो कितना है? वर्कशीट के एक सेल है, जो सेल होता है इसमें कितने कैरेक्टर हम रख सकते हैं, तो 256 रख सकते हैं। कितने कैरेक्टर? 256 कैरेक्टर तक इसमें लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी सेल में किए गए कार्य में संशोधित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो रेंज कहा जाता है। जो संशोधित करना है, किसी सेल में हम काम किए उसमें क्या करना है? बदलाव करना है, संशोधित करना है, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रेंज कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ईयर, मंथ, डेट, वैल्यू डिस्प्ले के लिए कौन सी फंक्शन का प्रयोग करते हैं, तो डेट फंक्शन का प्रयोग करते हैं। उसमें क्या आएगा? आपका ईयर आएगा, मंथ आएगा और डेट वैल्यू आ जाएगा। आगे देखते हैं 40 नंबर प्रश्न। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन फंक्शन डाटा वैल्यू को लेता है और महीने के दिन को क्या कहता है? रिटर्न कहता है। यानी आपका पूछ रहा है कि एक्सेल में वो कौन सा फंक्शन है, कौन सा फॉर्मूला लगाते जो डेट वैल्यू, यहाँ पे डाटा नहीं होगा, क्या होगा दोस्त? डेट वैल्यू किसको लेता है? डेट वैल्यू को आपको क्या करेगा? लेगा। क्या लेगा? डेट वैल्यू को आपको लेता है और रिटर्न क्या कहता है? महीने का, यानी मंथ वैल्यू को क्या कहेगा? रिटर्न। तो उसका प्रयोग करते हैं? डे का प्रयोग करते हैं, डे फंक्शन का। आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कब डेवलप किया गया था, तो आप ऊपर ही बता दिए थे कि 1985 में क्या किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को डेवलप किया गया था। एक MS एक्सेल स्टैंड पर पूछ दे कि MS एक्सेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको ऊपर से ही बता रहे कि MS एक्सेल का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। आगे देखते हैं दोस्त। 43 प्रश्न कह रहा है ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड, यानी वर्कशीट के कलेक्शन को क्या कहा जाता है, तो वर्कशीट के कलेक्शन को वर्कबुक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? वर्कबुक कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वर्कबुक हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लिखे गए डेटा को दाईं तरफ, यानी जो डेटा लिखा गया है उसको राइट साइड वाले सेल में क्या कहना है? कॉपी करना है। तो उसके लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल के साथ R बटन को प्रेस करेंगे, R की को प्रेस करेंगे तो हमारा क्या होगा? राइट साइड वाले सेल में क्या होगा? कॉपी हो जाता है। आपका यहाँ पे 44 नंबर यहाँ पे बता दिए। 45 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में माइक्रो का शॉर्टकट की क्या होता है? माइक्रो का शॉर्टकट की क्या होता है? अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो Alt+F8 होता है। क्या होता है दोस्त? Alt+F8 होता है। आगे देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल में लिखे गए डेटा को मिटाने, यानी रिमूव करने के लिए सेल पर जाके कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? ये सेल है, मान के चलिए। ये क्या है दोस्त? आपका
सेल है, इस सेल में कोई डाटा है, इसको क्या करना है, हमको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए इस पे सेल पे क्लिक करके इस सेल पे माउस से क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे कि एक क्या हो, हट जाए, रिमूव हो जाए। तो कंट्रोल के साथ आर दबाएंगे तो एक क्या होगा, आपका रिमूव हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्त, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पहला वर्जन कब रिलीज हुआ था? तो 1985 में आया था। तो जाहिर सी बात है कि 1985 में ही आपका पहला वर्जन रिलीज होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1985 होगा। आगे देख लेते हैं दोस्त, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखते हैं? यानी एक्सेल को ओपन करना है, ऊपर ही आपको बता देते हैं हाउ टू ओपन MS एक्सेल, दो तरीके से ओपन करते हैं जो बता दिए थे। रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करके एक्सेल लिखेंगे, इंटर मारेंगे तो हमारा क्या होगा, एक्सेल ओपन हो जाएगा। वही पूछ रहा है कि MS एक्सेल में ओपन करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में, यहाँ पे मैच होता है, रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखेंगे? तो आप एक्सेल लिख के इंटर मारिए, आपका क्या होगा, एक्सेल ओपन हो जाएगा। आगे देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फिल डाउन का शॉर्टकट की क्या होता है? फिल डाउन का शॉर्टकट की आपका कंट्रोल के साथ D बटन प्रेस कीजिएगा तो फिल डाउन हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, Ctrl+D हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्त, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल क्रिएट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो टेबल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या करना है, टेबल को क्रिएट करना है। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+T होता है। क्या होता है दोस्त, Ctrl+T बटन को प्रेस करेंगे तो आपका टेबल क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। आगे देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल में लिखे गए कंटेंट्स को एडिट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? जो सेल है, इस सेल में कोई सा भी कंटेंट्स का किया गया है, लिखा गया है, तो इसमें लिखे हुए सेल को एडिट करने के लिए आपको ऊपर भी बता दिए, F2 बटन प्रेस करेंगे तो इसमें हम कोई सा भी संशोधन कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास में 51 महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न है सबको एक एक करके आपको करवा दिए। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा बताया गया जानकारी आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी साथी मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को ससमय मिलते रहेगा। दोस्तों, इस क्लास में 51 प्रश्न कराएं, बस इतना ही इस क्लास में रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं 52 प्रश्न नंबर 52 से स्टार्ट करूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, आप लोग वो क्लास भी जरूर कीजिएगा। और बाकी जितने भी MS वर्ड के क्लास करवाए हैं वो सब आप लोग नहीं किए हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके डायरेक्टली क्लास कर सकते हैं। अगर वहां से नहीं कर सकते तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा बेल्टन DEO क्लासेज 2024, उस पर क्लिक कीजिएगा। कंप्यूटर के बहुत सारे हम क्लासेज करवाए हैं आपका, जिसमें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, रैम रोम, मदरबोर्ड, CPU, बहुत ही बेहतरीन ढंग से डिस्क्राइब करते हुए करवाए हैं। साथ ही उसका प्रश्न भी करवाए हैं, तो आप लोग वहाँ से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे रोचक महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।